नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा अदम्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि कल हमने एक एमसीक्यूज की सीरीज आपके सामने रखी थी और वो थी स्वर संधि से संबंधित थी और हमने उसके जो है करीबन 15 प्रश्न किए थे। ये इसलिए था कि ताकि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमको समझ में आ जाए, है ना। तो उसी के आगे नेक्स्ट में हम देखेंगे व्यंजन संधि से संबंधित कुछ प्रश्न है जो पहले आ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हमने लिया है ताकि हमें रिकॉल हो जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हमने जो पढ़ा है उनसे वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। और आपका जो पहला प्रश्न है वह है आपका यज धन नह, है ना। आपका जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, यज धन न, है ना। यानी कि इत्यत्र संधि युक्तम रूपम शात, है ना। यानी कि इसका जो है ना संधि युक्त जो आपका रूप होगा वह कौन सा होगा यहाँ पर बताना है। तो आपका ऑप्शन क है यत्नः, ऑप्शन ग है यज्ञः, ऑप्शन घ है यज्ञः और ऑप्शन ग है आपका यज्ञः। ठीक है, बता दीजिए कि ये जो है आपका संधि युक्त पद क्या होगा, है ना। ये देखिए ज है और ये आपका न है ना। अब बताइए आपका यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, बताइए। हम इसको पढ़ चुके हैं और मैंने ये उदाहरण भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, बताइए, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। जल्दी से ही आ गया होगा, है ना। जैसे हमने देखिए राज्य पे पढ़ा था राजधन न, है ना। ये भी आपका मैंने साथ में ही बताया था अगर आपने क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपकी च्युत्व संधि होती है। कौन सी संधि है ये, च्युत्व संधि होती है। क्या कह रहा है ना कि आपका, है ना, क्या होगा यहाँ पर स वर्ग और त वर्ग के आगे पीछे होने पर, स वर्ग और त वर्ग की बात कर रहे हैं, स और त, है ना, स और त। यहाँ पर क्या है, त वर्ग है पीछे, है ना, तवर्ग है। तवर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो आपका आता है न, है ना। तो यहाँ पर न ही है, यहाँ पर भी यही बात हो रही है ना। दोनों चीजें साथ में लेकर हम चलते हैं, है ना। और आपका आगे आ रहा है ज, यहाँ इसका मतलब हो गया जो आपका सूत्र है स्तोह चुना चु। ठीक है, ये आपका सूत्र यहाँ पर लगेगा और जब आप इसको करोगे, है ना, तो ये आपका न है और ये आपका ज है, दोनों मिलकर जो है आपका क्या बन जाएगा, यज्ञ। ठीक है, क्या बनेगा आपका, यज्ञ बन जाएगा। ठीक है ना, है ना। अब आप कहेंगे ग, ज्ञ जो है आपका कैसे बनता है, ज और यहाँ से मिलकर बनता है। जो आपका ये न है इसको हमको य में बदलना है ना, च वर्ग में, है ना। च वर्ग में आप बदलोगे तो कैसे बदलोगे, यहाँ पर जो है आपका श को क्या हो जाएगा, ये श हो जाएगा, नंबर 1, है ना, ये हो जाएगा, आदेश ये हो जाएगा। और त, ठ, द, ध और न, इनका क्या हो जाएगा, च, छ, झ, झ और य हो जाएगा। ठीक है ना। आगे पीछे क्या होने पर, ये वर्ग होने पर, या सकार हो या तवर्ग हो, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, तो क्या हो जाएगा, च को च वर्ग, तवर्ग को च वर्ग हो जाएगा और श को श हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा वो ऑप्शन आपका ग बिल्कुल सही होगा, आपका यज्ञ बनेगा। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इजी है ना। अब देखेंगे आप इसको, अगर हम देखेंगे, ठीक है ना, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है ना, ये सर को ये हो जाए। अब आप यहाँ पे राजन, है ना, तो क्या बन जाएगा आपका राज्ञ, सॉरी राज्ञ बनेगा, ये आपका राज्ञ बन जाएगा, ये य में बदल जाएगा और ज और य मिलकर ज्ञ बन जाएगा और राज्ञ बन गया और इधर आपका यज्ञ बन गया। देखिए एक ही क्वेश्चन में हमने 2 को सॉल्व किया है, ये आया हुआ है एग्जाम में, आपको इसको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। ये देखिए आप क्या कह रहा है, इदु देदंत, है ना, क्या है, इदु देदंत, द्विवचनम शात, है ना, इद उद, है ना, एद अंत द्विवचनम शात। अगर द्विवचन के ई का, उ का और ए का
क्या संज्ञा होती है, हमको ये बताना है ना। और ये हमने पढ़ लिया था। देखिए प्लुत घी संज्ञा यहाँ पर नहीं है, प्लुत भी नहीं है और सवर्ण भी नहीं है, तुल्याश्च प्रथम सवर्णम यहाँ पर ये नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका ग है वह होगा, यानी कि आपका प्रगृह संज्ञा होती है। ठीक है, आ गई बात समझ में, क्या है प्रगृह संज्ञा है। ये तो आपको जो है सूत्र अगर आप याद रखेंगे तो जिस समय आपको सूत्र याद हो जाएंगे और तत्काल जो है आपके सारे क्वेश्चंस भी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, है ना, चक्रेण ढोकसे इत्यस्य ढोकसे संधिः विग्रह, है ना। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर इत्यस्य, यहाँ पर जो है आपका रिक्त स्थान है पर ये हुआ नहीं है, है ना। तो आप इसका जब क्या करोगे, संधि विग्रह करेंगे, है ना, ये संधि विग्रह करेंगे तो ढोकसे के आगे यहाँ पर क्या आएगा ये आपको ध्यान में रखना है। क्या आएगा, ऑप्शन में देखिए, चक्रीर्ण ऐसा आ जाएगा, चक्रीण आ जाएगा, चक्री आ जाएगा, चक्रीण आ जाएगा या चक्री न आएगा। ठीक है ना, ये ओक से नहीं है, ढोक से तो आपको वैसे भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये और ये तो आपका कट गया, ओक से तो आपका होगा नहीं। अब इन दोनों में से हमको यहाँ पर देखना है। अगर आप इनमें से सबसे पहले अगर देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि संधि कौन सी होगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जब आप इसको इस शब्द को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी संधि होगी वह होगी स्टूना स्टू। क्या हो जाएगी, स्टूना स्टू संधि है। ठीक है, और इसमें क्या कहता है ना, क्या होता है, स्तो की हम क्या करते हैं, अनुवृत्ति लेते हैं और सूत्र बन जाता है आपका स्तो स्टूना स्टू। ये बन गया वही सकार और तवर्ग त थ द ध न। ठीक, और क्या हो गया, ये श हो जाएगा, स्टू की बात कर रहे हैं ना, है ना, तो ये स हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, टकार ट ठ ड ढ ण। ठीक, अब इसको आप क्या करोगे, तोड़ेंगे। पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई संधि ये होगी, ये दो तो हमारे ये कट ही चुके हैं, है ना। तो यह किसके अंतर्गत आता है, पहले तो ये देख लीजिए। अच्छा ज यहाँ तो चा की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है ना, चा की बात नहीं हो रही थी, ये हो गया आपका कट गया। अब आपका यहाँ पर ये जो है आंसर वह आपका ग जो है, बड़ा ग जिसको आप बोलते हो गड़ी वाला, वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका न का क्या हो जाएगा, नकार णकार हो जाएगा और ढोक से तो आपका पहले से ही लिखा हुआ। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, पदांते झलाम जशो आदेश विधायकम सूत्र। पदांत जल के, है ना, क्या कह रहा है, पदांत जल का जस आदेश वाला विधायक सूत्र कौन सा है, आपको ये देखना है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखेंगे जलाम जश जशी, क्या कह रहा है, पदांत जल का, है ना, जश परे रहने पर जश आदेश होता है ना, ये कह रहा है। जलाम जशो अंते, क्या कह रहा है, जलाम जशो अंते, पदांत जल का जश आदेश हो जाता है। क्या कह रहा है, जश आदेश हो जाता है। जरो झरी सवर्णे, है ना, ये वाला सूत्र हमारे अभी काम का नहीं है, यहाँ पर जय कोई सूत्र नहीं है। ठीक है ना, तो ये दोनों कट गए, इन दोनों में से ही आपको एक बताना है। ठीक है, इन दोनों में से ही आपको एक बताना है। ठीक है, तो पदांत जल को जस आदेश होता है, ऐसा जो विधायक सूत्र है वह होगा आपका ऑप्शन ख, बिल्कुल सही होगा, है ना। जल के परे रहने पर, क्या कह रहा है ना, जल के परे रहने पर पदांत जल को क्या हो जाता है, जल आदेश जस आदेश होता है ना। जल को जस आदेश होता है, ध्यान रखना, है ना। जस में जस परे रहने पर जल को जस आदेश होता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं पदांत जल की बात कर रहे हैं और जस आदेश की बात कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन ख बिल्कुल सही होगा और आपका जो है सूत्र होगा जलम जशो अंते। ठीक है, दिक्कत है आप लोगों को इसमें भी? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से।
ठीक है। अब देखिए मतांश पदस्य हलि जायते, है ना, मतांत, है ना, म अंत वाले, क्या कह रहा है, मतांत, अरे यार फिर से लिख देती हूँ, मतांत यानी म अंत वाले पद का अनुस्वार होगा हल रहने पर, ठीक है। ये कह रहा है अनुस्वार संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है आपकी, अनुस्वार संधि है। मत परे रहने पर, है ना, हल का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, ठीक है ना, म होने पर। अब यहाँ पर देख लेते हैं, बोल दिया मैंने अनुस्वार संधि है, कौन सी संधि होगी इसके अंतर्गत ये देखना है, पर रूप संधि, अनुस्वार संधि, पूर्व रूप और जशत, ठीक है। तो आपकी हो जाएगी अनुस्वार संधि यहाँ पर हो जाएगी। अगर हर परे रहता है और मतांत यानी कि म अगर अंत में हो और हल अगर परे रहता है तो आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा, आपको अनुस्वार करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, अनुस्वार करना होगा, मैंने आपको पहले बताया है। जैसे त्वम करोषि, त्वम धन करोषि, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, मतांत पद, ना, मतांत है यानी कि म क्या है, अंत में है, और क क्या है, क इसके परे है यानी बाद में है। तो यहाँ का जो ये म है उसका क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, त्वम करोषि, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अनुस्वार संधि होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ चलिए, ये आपके क्वेश्चन है, बड़ा देख के डरना नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सम्मिलित करना है, ठीक। चलिए, है ना, सारणी मेलम कुरुतः, यानी जो सारणी है उसका जो सामने वाले पद है उससे मेल करना है, बहुत इजी है, ठीक है ना। सबसे पहले है वही मोनुस्वार, अभी बताया मैंने आपको, मोनुस्वार, जैसे हमने पढ़ा त्वम करोषि, है ना, तो मोनुस्वार जो है वहां पर कौन सा शब्द संधि का बना हुआ है देख लेते हैं। सबसे पहले मोनुस्वार का तो हमें पता चल जाएगा, यानी कि 3, ठीक है। एक आ गया, यहाँ पर देख लीजिए क का क्या है, 3 है और इसमें क्या है, 4 है, तो आपका ये तो कट गया। दूसरा देख लेते हैं, है ना, दूसरा देख लेते हैं तोड़ली, तोड़ली में जैसे टट्टी का है ना, क्या हो जाता है, लकार, लकार क्या हो जाता है आपका, जो है डबल हो जाता है ना, यानी कि लकार आपका लत्व हो जाता है। लत्व संधि की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो तल्लयः सीधा दिख रहा है हमें, तो आपका हो गया ख का पहला, ठीक है। ये हमने पहले ही आपका काट लिया है। अब पहले में सी में देखो, ख का चौथा गलत है, ठीक है, और आपका पहला, अब यहाँ पर भी रह गया है एक ये और एक ये, 2 ऑप्शन हमारे कट गए हैं। तीसरे में और चले जाते हैं, क्या कह रहा है, जय हो अन्यतर श्याम, है ना, जय हो अन्यतर श्याम, ध्यान रखना है, ठीक। बताइए क्या होगा इसका, जय हो अन्यतर श्याम अगर हम देखेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर नंबर 4, हो गया, नंबर 4 हुआ, है ना। तो नंबर 4 देख लेते हैं, ग का नंबर 4 सिर्फ एक में ही आ रहा है, ये आ गया, है ना। अब दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पर 3 है, एक है यहाँ पर, तो ये तो हो गया गलत। अब क्या बचा, सिर्फ आपका एक ही बचा, ऐसे आप जल्दी से सीख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शंस में से अगर आप निकालते हैं तो इससे सीख सकते हैं, यानी कि बी हमारा जो है राइट है, और आपका जो ये ग बचा है स्टू नास्तु, सीधा पता चल रहा है आपका कौन सा हो जाएगा, द, तत् धन टिका, ठीक है, तत् धन टिका हो जाएगा। अब बताइए क्या परेशानी है इनमें, हम सब पढ़ चुके हैं, मोनुस्वार अभी बता दिया है, तोड़ली भी लत्व संधि हमने पढ़ ली है, ठीक है ना, है ना। फिर जय हो अन्यतर श्याम, है ना,
ये भी हमने पढ़ लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर वाग्धन हरि यहाँ पर हो गया, ठीक है। फिर देखो आप स्टूनास्तु, अभी हमने इसको भी पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो आपका बी है वह बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। चले नेक्स्ट, चलो वाक धन हरि, अभी बताया आपको है ना। इत्यस्य संधि पदम अस्ति, संधि पद कौन सा है? वाक घरी, वाक हरि, वाग घरी, वागरी। बताइए, अभी पढ़ा है जस्ट, जय हो अन्न तरश्याम। जय के आगे हर रहने पर पूर्व सवर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? जय के आगे, जय कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा, है ना। अगर ह आता है उसके बाद में, है ना, आगे यानी परे हर रहने पर पूर्व सवर्ण हो जाता है, ठीक है ना। पूर्व सवर्ण यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो देखो वाक धन हरि, ह है जय हो अन्य तरश्याम, है ना। क्या कह रहा है? ह के स्थान पर पूर्व सवर्ण हो जाएगा और वर्ग का चतुर्थ आ जाएगा। ह के स्थान पर क्या हो जाएगा? पूर्व सवर्ण और क्या होगा, है ना, वर्ग का चौथा वर्ण होगा। यानी कि आपको ह के स्थान पर क का चौथा वर्ण लगाना है। ह के स्थान पर क के बाद च आएगा, च का चौथा वर्ण ज लगाना है। ह के बाद च का हो गया, ये क का, ये च का, च छ ज ज, और ट का ना, ट ठ ड ढ, ढ लगाना है, ये ट का हो गया। अब किसका बचा? च का, ट का। ट का अगर आप करोगे, है ना, तो ता का क्या जाएगा? त थ द ध, ध हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया? ध, ये आपका ध हो गया। अब क्या बचा है? प, प फ ब भ म, भ हो गया। तो ये लगाने हैं हमको किसके स्थान पर? ह के स्थान पर। कौन कह रहा है? जय हो अन्य तरश्याम। कौन कह रहा है ये? जय हो अन्य तरश्याम, ये सूत्र कह रहा है। इसके अनुसार तो आपका बनेगा वाक, क का लगाना है, ग लगाना है, ये बन रहा है वाक हरि, ठीक है। हो गया। कौन सी संधि हो जाएगी? पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण संधि होगी, ठीक है। पहले हम पढ़ चुके हैं, अभी हमें सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। एतद मुरारी इत्यस्य संधि पदम शात, एतद मुरारी का संधि पद होगा एतद मुरारी, एतन मुरारी, एतत मुरारी, या ग में है क और ख उभो यानी दोनों। बताइए, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अनुनासिक संधि भी हम पढ़ चुके हैं और जसत्व संधि भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अनुनासिक संधि की अगर हम बात करेंगे, है ना, अनुनासिक, यरोनुनासिक नासिको वा, यरोनुनासिके नासिको वा, अगर इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो आपका जो है एतन मुरारी, ये बिल्कुल सही होता है। और आपका अनुनासिके नासिको वा, अनुनासिके अनुनासिको वा, क्या आ जाएगा? अननु, है ना, यहाँ पे नु लिखना, ठीक है। अनुनासिको वा, इस सूत्र से आपका एतन मुरारी बनता है, ठीक है। अगर आप इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा? एतद धन मुरारी, ठीक है। एतद धन मुरारी, है ना, इस प्रकार से बनता है। और अनुनासिक जब आप संधि करने के लिए जाओगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? एतद, है ना, त थ द ध न हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा अनुनासिक संधि के अनुसार। तो आपका बन गया एतन मुरारी, ठीक है। और अगर आप जसत्व करने जाओगे तो एतद मुरारी, तो एतद मुरारी ही रह जाएगा।
ये आपका जसत्व संधि के अनुसार हो जाएगा, ये अनुनासिक संधि के अनुसार हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपके क और ख दोनों ही ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? बिल्कुल आ गई है ना? आ गई है बिल्कुल। नेक्स्ट चले, चल हाँ, तद तत् धन ज्ञानम इत्यस्य संधि पदम अस्ति अस्ति। ठीक है, तो एतद ज्ञानम, एतद धन ज्ञानम का जो है संधि पद क्या होगा, है ना, जब इनको मिला लेंगे तो। ऑप्शन क में देखिए तच्च ज्ञानम, ऑप्शन ख में है तज ज्ञानम, ऑप्शन घ में है तस ज्ञानम और ऑप्शन द में है तद ज्ञानम। बताइए क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो संधि का पता लगाइए, है ना, संधि का पता लगाइए। तत् धन ज्ञानम, तो ज्ञान कैसे बनता है? कैसे बनता है? ज और य मिलकर, है ना, ज और य मिलकर क्या बन गया? ज्ञ बन गया है। फिर आपका आ गया है आ और फिर नम, ऐसे ऐसे बना लूं पहले। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है? ज है और यहाँ पर क्या है? त है, यानी कि यहाँ पर तो हो गया तवर्ग और ये क्या हो गया? च। अच्छा, ज च वर्ग हो गया। त और च जहां पर मिल जाता है तो आपका इसका मतलब हो गया चुत्व। क्या हो गई? चुत्व संधि यहाँ पर हो गई है। कौन सी हो गई? चुत्व संधि की यहाँ पर हम बात करते हैं। मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका, ये त जो है आपका किस में बदल जाएगा? किस में बदल जाएगा आपका त? बता दीजिए भाई, किस में बदलेगा? जल्दी बता दीजिए। देखो जो लोग बैठे हुए हैं वो भी बताओ, है ना, और प्रयास कीजिए कि आपको भी इसी तरीके से समझ में आ जाए। क्या है पीछे? ज है, आगे त है ना, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? होगा आपका स्चुत्व संधि के अनुसार। कीजिए स्चुत्व, ता को क्या हो जाएगा? पीछे ज है ना, और आगे त है। बताइए, सीधी बात है यार, क्या हो जाएगा? तज ज्ञानम। अभी तक नहीं आ रहा है, टच टच कर रहे हो, नहीं होगा, ये नंबर 1 नहीं होगा। नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ता को तो करना होगा ना अपने को, ता को ही तो चेंज करेंगे, ता को, है ना, त वर्ग को च वर्ग में चेंज करना है ना, ये ध्यान रखना है। कहाँ ध्यान रहता है पता नहीं, जो पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, है ना। तदेत तदे तद अर्थम, क्या है? तदे तद अर्थम इत्यस्य संधि विच्छेद विच्छेदम अस्ति, है ना। देखिए इसका संधि विच्छेद करना है, बताइए क्या होगा? बताइए, अब इतना बड़ा शब्द देख के आपको डरना नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन क में देखिए तत् धन एतत् धन अर्थम, ख में है तदा धन एतद अर्थम, ग में है तत् धन एतत् धन अर्थम, है ना। ये दोनों ही सेम हो गए हैं, ये देखो, ये दोनों ही क्या हो गए हैं? सेम हो गए हैं। और ऑप्शन ग में है ख और ग दोनों होंगे। बताइए, उभौ यानी दोनों होता है। ठीक है, दोनों ही सेम हो गए हैं, है ना। आपका यहाँ पर तदा कर देना है। क्या करना है? तदा। ठीक, अब बताइए। सही कर दिया अब तो मैं, ठीक है ना। देखो ये ऑप्शन में नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है,
इसका मतलब आपका ग बिल्कुल सही होगा, तदा। ठीक है, तत् नहीं होगा, तदा धन एतद। ठीक है, फिर अर्थम हो गया, है ना। चलो नेक्स्ट, किस में आएगा यू, कौन सी संधि में, स्वर संधि में आएगा भी, ध्यान रखना इसको, इसीलिए बता नहीं रहे हो, स्वर संधि हो गई हमारी, है ना। अभी देखिए, खरी च सूत्रम विधानम करोति। खरी च सूत्र किसका विधान करता है, किसका करता है, जसत्व संधि का, स्वादि संधि का, चरत्व संधि का, या आपका विसर्ग संधि का, बताइए। जसत्व संधि विधायक दो सूत्र हैं, कौन कौन से हैं, तो स्टूनास्तु, है ना, तो जसत्व नहीं है, स्वादि भी नहीं है, स का विधान नहीं है, और विसर्ग भी नहीं है। इसका मतलब आपका खरी च जो सूत्र है वह चरत्व संधि का क्या करता है, विधान करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिक् धन मात्रम, बिल्कुल बहुत अच्छा है, इत्यस्य संधि पदम स्यात्, इसका संधि पद करना है, दिग् धन मात्रम, दिग् मात्रम, बताइए। दिग् नाग अपन ने करा था, है ना, दिग् मात्रम क्या होगा, दिक् धन मात्रम। सबसे पहले तो बताओ किसके अंतर्गत आएगा, है ना, ये देखो, है ना, यहाँ पर हमको देखना है, ये जो है आपका अनुनासिक संधि के अंतर्गत आता है, अनुनासिक संधि में आता है। सबसे पहली बात तो हमने ये कर दी। दूसरी बात, अनुनासिक संधि यरोनुनासिको नासिको वा होता है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है ये क्या कह रहा है ना, क्या कह रहा है, कह रहा है यर के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आता है। लेकिन यहाँ पर हमने एक जो है वार्तिक भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्रत्यय भाषाम नित्यम, क्या पढ़ा था, वार्तिक क्या पढ़ा था, प्रत्यय, है ना, भाषाम नित्यम, ठीक है ना, ये चीज पढ़ी थी हमने। अब यहाँ पर कह रहे हैं प्रत्यय वाला जो है ना, अगर पीछे आता है प्रत्यय, है ना, क्या कह रहे हैं, यदि, है ना, यदि प्रत्यय वाला पंचम वर्ण आगे आता है यानी बाद में आता है तो अनुनासिक संधि नित्य होती है। ठीक है, यरोनुनासिको नासिको वा में तो विकल्प से होती है, जसत्व भी हो सकती है। अभी हमने देखा था एतन मुरारी और एतद मुरारी, दोनों ही हमने देखे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं मात्रिच प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, मात्रिच प्रत्यय है। इसका मतलब क्या है ना, अनुनासिक से शुरू होने वाला मात्रिक प्रत्यय है, तो इसका मतलब यहाँ पर अनुनासिक क्या होगा, नित्य होगा, है ना, नित्य होगा। इसका मतलब क का पंचम वर्ण यहाँ पर हमें लगाना है, तो क ख ग ग ग, ये देख लीजिए, ये पंचम वर्ण आपको लगाना है किसके स्थान पर, क के स्थान पर। तो क्या हो जाएगा, दिन, और आगे क्या आ जाएगा, मात्रम। तो यहाँ पर ये वाला जो है शब्द कहाँ बन रहा है, देख लीजिए, संधि युक्त पद, ये आपका संधि युक्त पद है, इसका मतलब आपका क बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, अधोलिखितेषु भिन्न पदम अस्ति, इनमें से भिन्न पद कौन सा है ये हमको देखना है। देखो ये वाला हमने अभी पढ़ा है, चक्रीण ढोक से, है ना, तो क्या है, चक्रीण धन ढोक से हो गया था, है ना। तो यहाँ पर ये जो है आपकी ष्टुत्व संधि कही थी हमने, बिल्कुल कही थी, है ना। रामस टीकते, ये तो बहुत फेमस उदाहरण है, आपको पता है क्या है, रामस टीकते, है ना। ये कौन सी संधि है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए, सबको पता है, सबको मैंने पढ़ा दिया है पहले से ही, हमने अच्छे से बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं, ऑफलाइन में हमने इसको ज्यादा पढ़ा है और बहुत ही फेमस उदाहरण है, बता दीजिए, जल्दी बताइए, है ना। क्या कह रहा है ये भी आपका क्या है, ष्टुत्व संधि के अंतर्गत ही आता है। किसके अंतर्गत आता है, ष्टुत्व संधि के अंतर्गत आता है। फिर आपका देखते हैं षष्ठ, ये भी मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया था, ठीक है, याद है ना, षष्ठ बताया था कि नहीं, है ना, बताया था। ये भी आपका किसके अंतर्गत आएगा, ष्टुत्व संधि के अंतर्गत ही आएगा,
ठीक है, भिन्न पद बताना है, यानी कि इनमें से अलग कौन है इन चारों में से, ये बताना है। अब आपका आता है, क्या आता है, षट धन संतः, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इसको जब आप क्या करोगे, संधि युक्त पद करोगे, तब भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब बताइए क्यों, है ना, क्यों? क्योंकि हमने एक सूत्र पढ़ा था, न पदांता टोरणम टोरनाम, न पदांता टोरनामम, ये हमने एक सूत्र पढ़ा था या नहीं, टोरनामम, है ना, ये सूत्र हमने पढ़ा था। अब देखो, जब आपने ये सूत्र पढ़ा था तब क्या कहा था कि पदांत ट के आगे स्त्रुत्व कार्य नहीं होगा, ध्यान रखना है। किसके आगे, पदांत ट के आगे स्त्रुत्व कार्य नहीं होगा, तो पद के अंत में जो ये ट है इसमें स्त्रुत्व कार्य नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर स्त्रुत्व संधि नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, भिन्न पद देखना है कि कौन सा भिन्न पद है। तो देखिए, ये तीनों जो पद हैं आपकी किसके हैं, स्त्रुत्व संधि के हैं, और ये जो आपका है वह जो है आपका न पदांतात टोरनामम, इसका जो है संधि बनता है। ठीक है ना, तो ये आपका बिल्कुल अलग ही आ गया है पद। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये आ गया आपका दिग नाग इत्ते से संधि पदम शात, ये मैंने बता दिया है बहुत बार, अब आप फटाफट से बता दो। दिग नाग अभी बताया है, अनुनासिक संधि है, अब बताइए, बता दिया इतना। अनुनासिक संधि में क्या करना है, यर परे, यर के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण करना है ना, जैसे कि आपका तिक है और ये क्या है, नागह, ठीक है ना, क्या करना है, उसी के स्थान पर हमको क्या करना होगा, विकल्प से, क्या होगा ये, विकल्प से क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा, और या विकल्प से आप कर सकते हो जसत्व कर सकते हो, है ना। तो आपको क का कुछ नहीं करना है, पांचवा वर्ण लगाना है और बन जाएगा आपका दिंग धन नागह है। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका, उसको मिलाओगे तो दिग नागह हो जाएगा, या विकल्प से आप दिग नागह भी बना सकते हैं जसत्व संधि के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका क बिल्कुल सही है। देखिए, हम जब पढ़ते रहते हैं, अभ्यास करते हैं, तो अब हमें जल्दी जल्दी पता चल जाता है। अभी हम देखो संधिया भी साथ का साथ पढ़ रहे हैं। तोड़ली सूत्र विधानम करोति, तोड़ली जो आपका सूत्र है वह क्या विधान करता है, बताइए। पढ़ा दिया है, तोड़ली भी पढ़ा दिया है, अभी भी आपको बताया था कि तोड़ली है क्या। ठीक है, बताइए। सीधी बात है, लत्व करता है, क्या करता है, लत्व करता है, पर कैसे करता है ये बताइए। ठीक है, सब कमेंट में बताएंगे। लत्व करता है, जसत्व संधि नहीं है, चरत्व खरीचा नहीं है, विसर्ग भी नहीं है, स ज सु जो सो, है ना, रू करना है वो भी नहीं है, ना ये है ना ये है, नहीं है, लत्व करता है। तोड़ले सूत्र क्या करता है, लत्व संधि विधायक सूत्र माना गया है। ये आप कमेंट में बताएंगे कि इसका जो है इसको हम कैसे करते हैं। अभी तल्लय पढ़ा है, ठीक है, तत् धन लय, ठीक है, यरो नु नासिके नु नासिको वा सूत्र विधानम करोति, अभी बहुत बार पढ़ लिया हमने। अनुनासिक संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि और अनुस्वार संधि। स्वर संधि तो है नहीं, विसर्ग संधि है नहीं, आपको इन दोनों में से ही अब आपको बताना है। सीधी बात है, अनुनासिको वा, है ना, यानी कि क्या है, अनुनासिक होता है या जसत्व हो जाता है, तो अनुनासिक संधि आपकी सही रहेगी। मोनुस्वारः, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है। अब हम चलिए, हो गया है ना आज के हमारे जो क्वेश्चन थे, है ना, कितने क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन जो है हमने आज पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। 16 क्वेश्चन है, ठीक है ना, 16 हमने कल भी किए थे, 16 हम आज भी कर रहे हैं। अब जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हमारी जो विसर्ग संधि है उससे संबंधित भी 15 प्रश्न आपके हो जाएंगे। इस प्रकार देख लीजिए, आपको जो है एक बार 50 क्वेश्चन मिल चुके हैं। उसी तरीके से हमने पहले भी एक बार चलाया था, जब हमने माहेश्वर सूत्र पढ़ा था। माहेश्वर सूत्र से संबंधित संज्ञा प्रकरण और आपका आ जाता है उच्चारण स्थान, इससे संबंधित भी हमने कुछ प्रश्न किए हैं, है ना। तो आशा करती हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
इस सब आप सबको धन्यवाद।